हाय माय डियर लर्नर्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइज, इस क्लास में हम देखेंगे मैच स्टेटमेंट काम क्या करता है। गाइज, जो आप मैच क्रिकेट मैच देखते हो उससे मैच बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, मैच लिखते हैं, मैच के अंदर हम वेरिएबल लगाते हैं, वेरिएबल के बिहाफ पे हम सारी चीजें केस डिफरेंट डिफरेंट केसेस अप्लाई करते हैं। गाइज, यदि आप सी लैंग्वेज पढ़े होगे या अदर लैंग्वेजेस पढ़े होगे तो कुछ लैंग्वेजेस में आप पढ़ते हो स्विच केस। गाइज, बिल्कुल ये वैसे ही है, लेकिन इसमें मैच और केस हम अप्लाई करते हैं। गाइज, इसमें देखेंगे डिफॉल्ट केस भी कैसे अप्लाई करते हैं, ओवरऑल इन डेप्थ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डेफिनेटली यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप खुद का एक अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट बना लोगे, जिसमें आप पूरा एक कैलकुलेटर कैसे बनता है और एक कैलकुलेटर कैसे काम करता है, ओवरऑल लॉजिक डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, ध्यान से देखना। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो हम देखेंगे मैच। मैच क्या होता है? मैच बेसिकली एक प्रकार से स्टेटमेंट होता है पाइथन के अंदर। बेसिकली इसको पढ़ाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मैच फंक्शन, ये मैच स्टेटमेंट जो होता है, इसे पढ़ें क्यों। गाइस, आप देखते हो जो मैच होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कराता है। जब एक बार इसको देखोगे ना तो फ्लो कंट्रोल की तरह, कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ही लगता है, लेकिन मैच स्टेटमेंट का यूज करके आप बहुत बड़े बड़े टास्क परफॉर्म करा सकते हो। इस मैच को पढ़ाने के बाद मैं आज आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा। असाइनमेंट के तौर पे सपोज दैट मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा और प्रोजेक्ट बनाना रहेगा। आप एक ऐसा कैलकुलेटर बनाओगे जो कैलकुलेटर पूरी दुनिया में कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी गणना हो, वो सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। मैथ कैलेंडर बताने, कैलेंडर भी बताएगा वो। आपको डेट बताने फ्यूचर का, सारा चीज ओवरऑल डिटेल निकाल के देगा। सो गाइस, लास्ट तक देखना क्लासेस, प्लीज निकलना मत क्लास से। अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझना। यदि कहीं भी डाउट आएगा तो बेहिचक पूछ लेना, वैसे तो डाउट आएगा नहीं। ऑलराइट, बेसिकली ध्यान से सुनिएगा। मैच एक प्रकार से क्या होता है गाइस, स्टेटमेंट होता है, एक तरीका होता है लिखने का। और मैच के अंदर आप क्या लिखते हो? वेरिएबल का नाम लिखते हो। यहाँ पे पहले देख लो, मैच इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। एक प्रकार से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है, जैसे हम पढ़े थे इफ इल्स वगैरह, उसी की तरह ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे इफ इल्स नहीं आता है। इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। बोल रहे हैं इंट्रोड्यूस इन पाइथन 3.10। पाइथन का जो 3.10 वर्जन आया ना, उसके बाद से ये आया है, उसके पहले ये था ही नहीं। आया समझ में? एवरीबॉडी क्लियर? अगेन बोल रहा है सिमिलर टू स्विच केस। एकदम स्विच केस के जैसे होता है। जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, सी प्लस प्लस पढ़ते हो या जावा पढ़ते हो, वहां पे आपको स्विच केस बताया जाता है। स्विच करो, उसके अंदर अलग अलग केस लिखो। वैसे ही बाबू इस मैच में हम लिखते हैं। मैच केस तो होता है, लेकिन हम स्विच के जगह पे किसको यूज करते हैं? मैच को यूज करते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, आप बोलोगे सर मैच ही क्यों यूज करते हैं, कोई और वर्ड क्यों नहीं लिया गया? मैं वो भी बताऊंगा आपको, बस लास्ट तक देखो, ठीक है। स्विच केस इन अदर लैंग्वेज, जो अदर लैंग्वेज में स्विच केस यूज होता है, जैसे कि सी हो गया, जावा हो गया, ईटीसी, जैसे सी प्लस प्लस भी इसमें मेंशन कर सकते हो। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यदि इतना समझ में आया तो आगे देखते हैं। ये बोल रहा है इट अलाउ, ये हमें परमिशन देता है, अलाउ करता है। यू कंपेयर टू वेरिएबल विद मल्टीपल पैटर्न। इसके कहने का मतलब है एक वेरिएबल को मल्टीपल पैटर्न के हिसाब से कंपैरिजन कराया जाता है। कहने का मेरा सिंपल मतलब है, देखो एक वर्ड में मैं इसको बताऊं तो मैच जो होता है ना, मैच के अंदर हम वेरिएबल पास करते हैं। ध्यान से देखना, मैच के अंदर वेरिएबल पास करते हैं, और उस वेरिएबल को एक प्रकार से एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। उस वेरिएबल के हिसाब से जो केस होते हैं ना, वो चलते हैं, काम करते हैं। आ गया समझ में? सर कैसे, एक बार और बताओ ना, ध्यान से देखना। इसका सिंटेक्स देखते हैं। आराम से बताइए सर। क्लियर नहीं हो रहा है? स्पीड ज्यादा है बस बताने की। ओके, समझ में आ जाएगा। मैं जान रहा हूँ ना, मैं कोड लिखवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं कहानी कितना भी बताऊंगा आपको समझ ही में नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले गाइस, ऊपर कहीं वेरिएबल डिफाइन किया जाता है। ऐसे लिख दो क्या? रुको, मैं लिखता हूँ सिंटैक्स से डायरेक्टली। सबसे पहले लिखते हो मैच,
और यहाँ पे लिखते हो वेरिएबल, और यहाँ पे क्या लगाते हो, कोलोन। जैसे कोलोन लगाते हो क्या होता है बाबू, बोलो ना यार, बार बार मैं बताया हूँ सर, कोलोन लगाते हो तो बॉडी बन जाती है सर, यही बताया हूँ ना यार, यस सर। अभी भी यही बता रहा हूँ। जैसे कोलोन लगाऊंगा तो बॉडी बन जाएगी। अब उसके अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, केस, यहाँ पे लिख दो पास, अगेन लिख देता हूँ केस। देखो सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे केस, केस लिखने के बाद यहाँ पे लिखोगे जो केस लगेगा। यदि इंटीजर वैल्यू लेगा तो नंबर लोगे, यदि स्ट्रिंग रहेगा तो स्ट्रिंग लोगे। ऐसे मैं स्पेस दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोलोन लगा दे रहा हूँ, यहाँ केस का नाम लिखोगे, स्पेस लगा दे रहा हूँ, लेकिन यार डिफॉल्ट में भी ऐसे होता है, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ न कुछ लिखूंगा, स्टेटमेंट यहाँ लिख दो क्या, स्टेटमेंट। अभी समझ में आ जाएगा, और मेरे छोड़ दो, सिंटेक्स पे भी पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूला इसका बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मल्टीपल केसेस होती हैं। हाँ, एक केस इस मैच के बिहाफ पे टास्क को परफॉर्म करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, यदि मैं इस केस में से कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक डिफॉल्ट केस आता है, और डिफॉल्ट केस बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है केस, और बस उसके आगे अंडर लगा देते हैं, अंडरस्कोर। इसको बोलते हैं क्या, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। डिफॉल्ट केस। अंडरस्कोर लग जाता है तो डिफॉल्ट केस हो जाता है उसके आगे। क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं आया फॉर्मूला? एग्जांपल देके बताता हूँ। तो इसके पहले भी तो अंडरस्कोर लगा है। अंडरस्कोर नहीं लगाया बाबू, वहां पे मैं कुछ लिखूंगा। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, स्टेटमेंट में यहाँ पे कुछ लिखूंगा। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले सपोज दैट मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, मैं यूजर से इनपुट लिया। यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट नाम का सर फंक्शन लिखते हैं, मुझे लिखने रहता है ना, वो मैसेज लिखता हूँ, और वो मैसेज का कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर लिखो। जैसे वो नंबर वो लिखता है, उस नंबर को मैं, ध्यान से देखना, जरूरी नहीं है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करोगे तो नंबर केस में, ध्यान से सुनना, जब कन्वर्ट कर दोगे ना, अब देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। जब मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ इंटीजर में, तब मुझे केस के अंदर इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, एक्स। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक समझ में आया यार? यहाँ तक तो आ ही रहा होगा सर। जब यहाँ तक आ गया, अब ध्यान से देखना, मैच कंडीशन लगा रहा हूं मैं। लिखूंगा सबसे पहले क्या, मैच। सर जो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं वही वाला मैच है क्या? नहीं, वो वाला मैच नहीं है, ठीक है। मैं लिखूंगा सबसे पहले मैच। मैच लिखते ही मैं लिखूंगा इस वेरिएबल का नाम। तक क्लियर? यस सर। यदि यहाँ तक क्लियर हो गया, अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या गाइस, जैसे मैं लगा देता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा केस। अब यहाँ पे क्या मैं पास किया हूँ, इंटीजर। यदि केस 1, यदि यूजर 1 पास करता है, ध्यान से देखना, यदि यूजर बटन 1 पे प्रेस करता है, तब मुझे क्या करना है, दिखाना है। सपोज दैट मैं लिख दे रहा हूं अमित, ठीक है। अगेन मैंने लिखा केस 2। अभी मैं संडे मंडे भी प्रिंट करके दिखाऊंगा, मंथ वगैरह भी प्रिंट करके देखेंगे, तब आप कैलकुलेटर बना पाओगे, ऐसे नहीं बना पाओगे। ध्यान से देखना, अगेन मैंने लिखा केस 2। यहाँ 1 2 क्यों लिख रहे हैं? 1 2 लिखना मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता था, लेकिन सर यहाँ 1 2 इसलिए लिख रहा है ना, क्योंकि सर ने जो इनपुट लिया है ना, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। आया समझ में बच्चा? अब देखो इसके अंदर मैं प्रिंट कर दे रहा हूं सुरेश। अगेन मैंने केस लिखा, और मैं यहाँ पे छोड़ देता हूं, कुछ नहीं लिखता हूं, तो प्रिंट होगा
क्या बोलेगा, आई एम डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे लगा के बंद कर दो कोटेशन। क्लियर गाइस, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट, ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं गाइस, ध्यान से देख लेना, क्या बोलते हैं, एक प्रकार से स्टेटमेंट जो हम पास कर रहे हैं, ये हमारा होता है वेरिएबल, जो कि यहां से आता है, इसको भी एक प्रकार से क्या बोला जाता है, वेरिएबल और मेमोरी। अब बोलो, इतना में डाउट हुआ किसी को? सर ऐसा तो स्विच केस में भी होता है ना? स्विच केस में बाबू ना मैच नहीं लिखा जाता है, स्विच लिखा जाता है। नहीं, वही तो मैं सिमिलर ही बोल तो होता है वो। सिमिलर होता है, लेकिन वहां पे स्विच लिखा जाता है, इसमें केस लिखा जाता है। अब मैं आपको डिफिनीशन भी जब यहाँ पे दिखाया हूं तो मैं क्या बोला हूँ, ये पाइथन 3.10 के बाद आया है, और इसमें क्या होता है, जैसे हम पहले पढ़ते थे तो स्विच और केस होता था C++ जावा में, जबकि इसमें क्या होता है, मैच होता है समझ में, उसी के जैसे होता है काम, उसका भी वहां पे वही होता है, इसका भी काम वही है, दोनों का काम सेम जगह सेम है, लेकिन यही है कि पाइथन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, मैच और केस, और मैच। इसके अंदर क्या यूज करते हैं, स्विच और केस। C++ जावा में स्विच यूज करते हो, स्विच केस, जबकि आप पाइथन के अंदर मैच केस यूज करते हो, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं डिफरेंस है। अच्छा बताओ, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल ही अलग अलग रहेगा तो कितना बच्चा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेगा, बोलो, सीख पाओगे सर क्या? बात तो सही है। बस इसीलिए, बस थोड़ी बहुत कुछ चीजें होती हैं उसका चेंज होती हैं, बाकी सारी चीजें ऐसे चेंज हो जाए तो कोई सीख ही नहीं पाएगा यार। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ, बोलो यार। समझ में आया सर। अब इस एक और एग्जांपल दूं, दो तीन और एग्जांपल देखते हैं। बोल दिया ना, इसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी, आप खुद कैलकुलेटर बना लोगे, मैं उस लेवल का सिखा दूंगा आपको। इस बार मुझे प्रिंट कराना है, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू द यूजर, ये लिखो राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डे अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस। ध्यान से देखना, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, आप खुद बनाओगे। क्या लिखना है बाबू हमें, सर मुझे प्रोग्राम लिखना है सर, और मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है, किसको प्रिंट कराना है बाबू, डे के नाम को, डे के नाम को मुझे प्रिंट कराना है, किसके अकॉर्डिंग, यूजर के अकॉर्डिंग। यूजर मतलब हम हो गए, आप हो गए, या कोई और हो गया, हम लोग यूजर ही तो हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कराना है। तो हमारे माइंड में सबसे पहला लॉजिक आएगा कि यूजर से जब करा रहा है तो यूजर से इनपुट लेगा, वो लेगा ना यार। पहले मैं यहाँ लॉजिक बता रहा हूँ, सबसे पहले सर इनपुट लिख के हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, लेकिन वो यूजर जब इनपुट कर रहा है तो डे मुझे कराना है, तो मैं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली किसी मेमोरी में रख ले रहा हूँ। सपोज दैट मैं डे नाम की ही मेमोरी में रख लिया। अब मैं जब मैच लगाऊंगा तो मैच किसके ऊपर लगाऊंगा गाइस, इसके ऊपर ना, डे के ऊपर लगाते हैं सर, आप ही ने बोले हो वेरिएबल के ऊपर लगाते हैं, तो डे के ऊपर मैच मैंने लगा लिया, इतना काम हमारा फाइनल। उसके बाद क्या कर रहा है यूजर चूज करेगा, अब बोलेगा ना इंटर डे, आप संडे डालोगे तो प्रिंट होगा टुडे इज संडे, यदि आप मंडे चूज करोगे तो लिखेगा टुडे इज मंडे, आप चूज करोगे, ठीक है। अब देखो कैसे चूज करेगा, यहाँ पे मैं लिखा केस, क्या लिखेंगे, संडे, क्या लिखोगे, संडे, और यहाँ पे लगा दिया मैंने कोलोन, और यहाँ पे प्रिंट में लिख दोगे टुडे इज संडे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगेन ऐसे ही केस लगाओगे, क्या लिखोगे? मंडे। और उसके लिए क्या लिखोगे? हाँ, बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा सर इसमें डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर क्यों लिख रहे हो? कोई बताएगा क्यों लिखते हैं? स्ट्रिंग। सर क्योंकि स्ट्रिंग है और यहाँ पे सर ने स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं किया है। किया है क्या? नहीं किया है ना, इसीलिए लिखा जा रहा है। देखो यार, मैं ना आपको एक एक चीज बताऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। आपको कभी रियलाइज नहीं होगा ना कि आपने गलत जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इतना हो गया। अब प्रिंट के अंदर जो भी मैसेज लिखना चाहो तो मैसेज लिख दो। हाँ, अभी मैं बताऊंगा आपको, आगे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। अभी मैं तुरंत बताऊं ना तो आपके माइंड से ओवरलैप हो जाएगा। टुडे इज, तो ऐसे प्रिंट करा के देख लोगे ना। जब बाई डिफॉल्ट 8-9 पास कर दिया तो लिखोगे केस और लगा दोगे अंडरस्कोर। इसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्टर है। कौन है? बोलो ना यार सर, डिफॉल्टर है। और प्रिंट में लिख देंगे दिस डे इज नॉट प्रेजेंट, दिस डे इज नॉट प्रेजेंट। हाँ, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर, मानो यहाँ यूजर चूज कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से यूजर से जब मैंने लिखा SUNDAY, यहाँ पे कैपिटल में यस लिखे हो और सारा स्मॉल में लिखे हो, तो क्या सर मैं सारा स्मॉल में लिखूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा, डिफॉल्टर वाला। आ गया समझ में? यार देखो केस कैसे लगता है, सिंपल सा मतलब है। मैंने एक आदमी को बुलाया, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने एक आदमी को बुलाया, मैं बोला कि ठीक है चौराहे पे जाओ, मेरे रिलेशन के एक लोग आए हैं, वो रेड कलर का शर्ट पहने, टोपी लगाए हैं, ब्लैक कलर का चश्मा लगाए हैं, सांवले सांवले से दिखते हैं, ठीक है, और पैंट शर्ट पहने हैं। मैं पूरा उनका हुलिया बता दिया अच्छे से, व्हाइट कलर का जूता है, ओवरऑल मैंने डिटेल्स में मैं देखो बता रहा हूँ। तो जब सामने वाला जाएगा तो सेटिस्फाई कराएगा कि नहीं कराएगा? बोलो ना यार। यहाँ से यूजर ने किसी को भेजा, उसने आया, मैं सपोज दैट बोला कि जाओ उस आदमी को पकड़ के लाना ना जो अपने हाथ में छाता लिया रहेगा और इस कलर का छाता होगा वो। मैंने कंडीशन इसी में बता दी है। सारा 4-5 जितना कंडीशन बताना है वो भी बता सकते हैं, एक ही कंडीशन डालना है एक भी डाल सकते हो। अभी मैं कई सारा बताऊंगा, ठीक है। एक मैंने कंडीशन डाल दिया, कई सारा कंडीशन डाल दिया। अब वो जाएगा सामने वाला तो देखेगा ना कि चौराहे पे देखेगा इधर उधर कौन है, जहां एक ब्लैक कलर का दिखा उसे पकड़ के लेकर आएगा, लाएगा ना। यस सर। ऐसे ही केस भी काम करता है, केस को भी बताया जाता है, हाँ इस टाइप के लोग रहेंगे ना तो तुम्हें लेकर आना है। यदि इसे ट्रिक से समझना चाहते हो तो आप नॉर्मल, एक और मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं तुरंत क्रिएट करता हूँ यार, माइंड में पहले से रहता नहीं है। आप मानो जज के सामने गया, ठीक है, वकील गया, वकील बोला कि जिस जिसका मर्डर वाला केस है ना उनको लेकर आओ। या वहां पे बहुत सारे लोग गए, एक किसी का मर्डर का केस है, किसी का जमीन का खेत है, सॉरी केस है, किसी का डिफरेंट टाइप्स का केस है। वहां पे गया, वो बोला जिसका मर्डर का केस हो उसे लेकर आओ। तो जिनका मर्डर वाला केस रहेगा वही तो आएंगे ना। यस सर। यस सर। वहां पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती। और रियल लाइफ में मैं आपको यूज करना इसका बता दिया। अब बोलोगे सर मानते हैं, मानो सर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो कैसे काम होगा? किसी भी कंपनी का एग्जांपल बताओ, मैं उसके ऊपर आपको एग्जांपल क्रिएट करके दे रहा हूँ कि उस कंपनी में कैसे काम होता होगा। लेकिन बता देना वो कंपनी काम क्या करती है, बताओ। किसी भी कंपनी का बोलो ना, मैं उसके ऊपर एग्जांपल बता रहा हूँ। यार मेरे जैसा है कि आपको बोला गाइस। फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लें, और किसी का? CNH कंपनी। कौन? CNH पंजाब। ये क्या काम करती है? चलो कार की कंपनी ऐसा ही बोल सकते हैं हम। ठीक है, कोई नहीं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट का, ठीक है।
फ्लिपकार्ट के अंदर यस सर। ठीक है, मैंने बनाया, मैच कराया, मैंने यूजर से चूज करवाया, चूज करो और प्रोडक्ट में जाओ। यूजर ने प्रोडक्ट सपोज दैट कोई भी फैशन वाला चूज किया हो, यहाँ पे मैं डाला हूँ फैशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी होते हैं, फूड, जितने भी कैटेगरी के प्रोडक्ट है 5 6 7 8 कैटेगरी के, वो सारे प्रोडक्ट मैंने इसमें असाइन कर दिया, लिस्ट में डाल, इसमें एक फॉर्मेट में मैंने पुट कर दिया ना। बोलो ना यार सर, इस कैटेगरी में पुट कर दिया। सपोज दैट यूजर गया और उससे बोला ना मुझे किस में जाना है, फूड वाले कैटेगरी में जाना है। सपोज दैट ये फूड वाला है तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आने के बाद मैं उसको कंडीशन दूंगा, इफ इल्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगाऊंगा। हाँ, यदि इसकी एज 18 से ऊपर और 25 के नीचे होगा तो हो सकता है ये हेल्दी फूड खरीदे, बाई करे। क्यों गाइस? अब उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज लगा सकते हो। ऐसा नहीं है केस के अंदर सर हम इफ इल्स नहीं लगा सकते हैं, काम बहुत अच्छे से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले घुसेगा इस घर के अंदर, अब इस घर के अंदर की जितनी चीजें हैं उनको एक्सेस करना चालू करेगा। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है उस रियल लाइफ में। ठीक है। हाँ, अगेन किसी ने बोला सर मुझे ट्रैक्टर, कोई कंपनी बनाती है, मानते हैं ट्रैक्टर बनाती है, ठीक है, और ट्रैक्टर आया ट्रैक्टर वाले ऑप्शन पे, और ट्रैक्टर बोला ना कि चूज एनी ट्रैक्टर। सपोज दैट ट्रैक्टर चूज किया महिंद्रा का, महिंद्रा का यहाँ पे ट्रैक्टर मैंने सुना यार, मैंने महिंद्रा के ट्रैक्टर का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है, ट्रैक्टर का ऑप्शन दिया। महिंद्रा के ट्रैक्टर में क्या एक ही मॉडल होता है क्या? नो सर, नहीं मॉडल होता है ना सर। यदि मॉडल बहुत सारा मॉडल होता है यार, मुझे याद नहीं है, मैं ट्रैक्टर वगैरह के बारे में उतना जानता नहीं हूँ। सपोज 431 है या डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जाके चूज करेगा ना। यस सर। इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल तो आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि रवि सर कहीं से एग्जाम्पल देख के आते हैं, मैं खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो एग्जाम्पल बना लोगे। ओके गाइस, और एग्जाम्पल सोच के कोई बोल नहीं पाता है, नहीं बोल पाओगे आप एग्जाम्पल, माइंड में पहले से सोचे रहो तो। आगे चलें? सर जब बोलने की टाइम आएगा तो भूल जाएगा। भूल जाएगा, वो याद ही नहीं आएगा। ठीक है, अब बताना, मैं आप लोगों से एक प्रोग्राम करवाऊं, करोगे ऐसे ही? बोलो गाइस। सर जिससे जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। देखो यार, मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट मंथ्स नेम। मंथ नेम प्रिंट करना है और बताना है यदि जनवरी हुआ तो उसमें कितना बताएगा कि दिस मंथ इज जनवरी, इन दिस मंथ 30 डेज या 28 डेज, उसके अकॉर्डिंग बनाना है आपको। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मंथ्स नेम बाय यूजिंग, यार मुझे भी बार बार यही याद आता है, मैच केस। बोलो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेना है, बताना। इनपुट करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले सर इनपुट लिखेंगे, इनपुट के अंदर हम लिखेंगे सर यूजर से जो मैसेज डलवाना चाहते हैं, दैट मींस बोलेंगे इंटर एनी मंथ, एनी मंथ नेम। मंथ्स नहीं लिखेंगे, किसी भी एक महीने का नाम डालो, एक महीने का डालेगा ना, कई सारा भी रखेंगे, अभी मैं नहीं, बताऊंगा। अपॉस्ट्रोफी एस बोले थे। नहीं, एक महीने साथ का नाम। हाँ, एक साथ ना कई सारा भी यूज करोगे। कई सारा यूज करने के लिए आपको ए और ऑपरेटर लगाना पड़ता है उनके बीच बीच में, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी टेंशन ना लो सर, एक साथ कैसे करेंगे। हाँ, जैसे मानो एक क्वेश्चन सपोज दैट आपसे कोई बोल दिया कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है और आपको बताना है कि कौन यदि यदि कोई यूजर 6 और 7 इंटर करता है तो बताएगा ना कि वीकेंड। यदि बोलेगा ना 1 2 3 4, या बोलेगा ना संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे लोग बोलेगा जो कि
वीकडे होते हैं तो वो बोलेगा ना कि टुडे इज वीकडे, मतलब काम करने वाला दिन है। उस तरह के अभी प्रोग्राम में बनवाऊंगा आपसे, ठीक है। नंबर भी पास करवा के देखेंगे और वैसे भी देखेंगे। गाइस रेडी? Yes, sir. ओके, इतना क्लियर Yes, हुआ? sir. I will try, sir. You can do. If you are try, then you can do. If you are not try, then you cannot do. Yes, sir. All right. ध्यान से देखना, यूजर से इनपुट लिया, इंटर एनी मंथ नेम। अब बताओ, आप बोलोगे सर इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे क्या? बोलो कर दें? सर नहीं, हमारे सर। ऊपर है, हम चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हम चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। हम यदि कन्वर्ट कर देते हैं तो हम मान जाएंगे 1 पुट करेगा तो जनवरी हो गया, यदि 2 पुट कर दिया तो हम मान लेंगे वो फरवरी हो गया। यदि नहीं भी करना चाहते हो तो मत करो, यहाँ लिख दो मंथ। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस? मैच कौन है भाई? सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैच लिखेंगे। मैच किससे करा रहे हैं? Which month? मंथ से मंथ से यहाँ पे क्या लगा देंगे? Colon. कोलन लगा देंगे। जैसे कोलन लगाएंगे, अब हम इसके बॉडी के अंदर एंटर किए, बॉडी के अंदर क्या लगाते हैं? केस। Case. केस में क्या लिखेंगे? जनवरी Double quotation. January. जनवरी। इसमें लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट का पी स्मॉल है, यहाँ पे लिखेंगे दिस मंथ इज जनवरी, जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। अगेन क्या लिखोगे? केस। Case. क्या लिखोगे? February. फरवरी। यहाँ पे जो लिखना होगा लिख लोगे। अगेन क्या लिखोगे? केस 3। कोलन सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। ठीक ठीक ठीक, हो जाता है यार। आप लोग अच्छे बच्चे को बता दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिंट। यहाँ पे जो भी मैसेज मुझे लिखना है लिख लेंगे। अगेन किस मार्च, और यहाँ पे लगा देंगे कोलोन, और प्रिंट के अंदर जो भी लिखना है लिख लेंगे, ठीक है। इतना हो गया ना। अगेन ऐसे ही डॉट 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 करके सारा लिख लोगे, समझ जाओगे ना, ऐसे लिखना है लास्ट तक। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एट द एंड आप एक केस लगाओगे डिफॉल्ट के लिए। सपोज दैट कोई मीनिंग गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दिया, तब क्या होगा? तब आप पुट करा दो यू पुट रॉन्ग वैल्यू। यू पुट रॉन्ग। और वहाँ केस की बात से लिखना नहीं पड़ेगा डिफॉल्ट, जैसे बताएं। नहीं नहीं, लिखना नहीं पड़ता, लगाना पड़ता है, सिंबल होता है, ओके सर। इसीलिए मैं आपको बताया यार। कहाँ गया? कंट्रोल दैट, ठीक है। ऑलराइट, बोले यार समझ में आ गया? यस सर। अब आए प्रोग्राम लिखने पे। कुछ प्रोग्राम में आपको लिखा लिखा दिखाऊंगा, कुछ प्रोग्राम में लिखूंगा, ठीक है। वैसे तो बेसिक प्रोग्राम पहले लिखेंगे हम स्टार्टिंग में, आपको बताएंगे कि स्टेप लॉजिक कैसे काम करता है, चलेगा। इसके बाद हम देखेंगे हम और ऑपरेटर के थ्रू आगे यदि मिलेगा तो हम उसको हम दिखाएंगे भी। एक होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का काम क्या होता है? कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और गेट का काम क्या होता है? इफ एनी इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट इज ऑलवेज ट्रू। यही बोला हूं ना यार, हमेशा से यही बोलता आ रहा हूँ, यही बोलूंगा आगे भी। अरे यार, खड़ी डंडी होती है ना, खड़ी डंडी होती है ना, बोलो ना। सर बोलिएगा जो बोले हैं। और गेट का जो सिंबल होता है, और गेट का बिटवाइज और गेट का, वो क्या होता है? खड़ी डंडी होती है ना। इसका सिंबल आपको दिखेगा आपके इंटर बटन के ऊपर, स्पेस बैक स्पेस के नीचे यस सर। दिख रहा है। उस बटन पे 2 सिंबल आपको दिखेगा, एक बैक स्लैश का ऑप्शन दिखेगा और एक ओ दिखेगा ऊपर साइड में। ध्यान से देखना। इसे और गेट का काम क्या होता है? और गेट बोलता है, और गेट क्या बोलता है? इफ एनी इनपुट इज ट्रू, यदि एक को जाने सही रह जाए ना, दैट मीन्स आउटपुट इज ऑलवेज ट्रू, तब जरूर आएगा आउटपुट। हाँ, यदि एक को लोग सही नहीं है तब कहां से आएंगे? मैं बोला यदि करण मार्केट जाएगा तब भी सब्जी आ जाएगी, सुरेश जाएगा तब भी आ जाएगी, मीरा जाएगी तब भी आ जाएगी, दुर्गेश जाएगा तब भी आ जाएगा, संदीप जाएगा तब भी आ जाएगा।
यदि आप लोगों में से कोई भी जाता है तो वो प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना? लेकिन हाँ, आप लोगों में से कोई नहीं जाएगा तो वो प्रोडक्ट आएगा क्या? नो सर। नो सर, बस वही काम होता है। मैं भी आपको बताऊंगा कि कहीं कहीं हम इसका यूज करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। मैं समझ रहा हूँ अंदर से हो रहा होगा गुदगुदी टाइप, यार सुन लिया, आप थोड़ा कर ले इसको। करेंगे डेफिनेटली। ऑलराइट गाइस, होता है यार, एक स्टूडेंट के अंदर ये चीजें होती है। जब कोई चीज सुन लो ना तो मन करता है उसको करें, देखें उसको कैसे एक्चुअल में काम करता है। ये होनी भी चाहिए चीजें, क्यों गाइस? तो गाइस Yes, sir. एंट्री करें कोडिंग पार्ट में। यस सर। तो मैच इन पाइथन में क्या बोल रहा है? हाँ, डेफिनेटली हम कोड लिखना चालू करते हैं। पहले बेसिक कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं बोला हूँ यूजर से इनपुट लेंगे। क्या लेंगे गाइस? यूजर से इनपुट लो, ऐसे रेंडमली ले लो। सपोज पहले रेंडमली लेते हैं। सर इसको थोड़ा जूम कर दो ना सर, ध्यान से देखना। मैंने लिखा एक्स, एक्स में मैंने असाइन किया 4। क्या असाइन किया बाबू? 4। यहाँ पे सर क्या लिखेंगे? मैच लिखा और मैंने लिखा एक्स और लगाया मैं प्लोन। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोलो ना यार, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं सर। ध्यान से देखना। उसके बाद मैं केस लिखना चालू कर दूंगा। यही तो मैं पीपीटी पे आपको बताया था। सबसे पहले बाबू मैच लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं ना, इंटर प्रेस करते हैं ना, तो इसकी बॉडी बन जाती है, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से हो जाता है। यानी कि मैच की बॉडी के अंदर ये लोग हैं। फोकस करना, मैं पॉइंट बता रहा हूँ। यही सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, यही चीजें नहीं समझ में आती हैं। मुझे भी यही दिक्कत होता था और मैं 3-4 बार पढ़ा, उसके बाद मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था जब मैं पढ़ा था इसको। तो प्लीज फोकस करना। मैच सर के इसको और थोड़ा जूम करके करिएगा। ठीक है संदीप? यस सर। सर वो लैपटॉप पे नहीं कर रहे ना, मोबाइल पे। कोई नहीं। मैच के अंदर ध्यान से देखना, मैच के अंदर हम हमेशा वेरिएबल को रखते हैं। किसको रखते हैं? वेरिएबल को रखते हैं। यानी कि ये आया है, कौन आया है? एक्स। और यस के अंदर कौन है? 4। यानी कि मैच के अंदर सर हमेशा वेरिएबल आता है, या क्या आता है गाइस? मेमोरी। वेरिएबल को एक और चीज बोलते हैं क्या? मेमोरी। क्लियर? इतना समझ में आ गया ना? किसी को डाउट यहाँ तक? और कोलोन लगाना कंपलसरी होता है। कोलोन इसलिए लगाते हैं क्योंकि मुझे मैच की बॉडी के अंदर एंट्री लेना है। क्लियर? अब ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे केस लगाया, मैंने लिखा केस 1। यदि मैं बटन 1 प्रेस करूंगा ना गाइस, हाँ बहुत लोग बोल रहे होंगे सर इसको टच करा के लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हो मेरे बाबू, आपको स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि केस अलग है, 1 अलग है। क्लियर? केस लिखना पड़ता है, उसके बाद आप नंबर जो भी पुट करना चाहो करोगे। सिंपल सपोज दैट आप 1 पुट करोगे तो ये मैसेज दिखेगा। यदि 2 पुट करोगे तो इसके अंदर कुछ भी मैसेज लिख दो आप, ये दिखेगा। यदि 3 पुट करोगे तो ये मैसेज दिखेगा। अगेन आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा सर यदि 7 पुट कर दे तब क्या आएगा? क्यों यार? सर इसको तो रन कराएंगे तो करेगा डेफिनेटली। रुक जा, थोड़ा जूम इन कर दे। हाँ, ध्यान से देखना। 1 मिनट यार, मैं रन कर रहा हूँ, रन क्यों नहीं कर रहा? एक्सप्लोरर 4 नहीं लिखिएगा। अच्छा ठीक है। मैं ही डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल का नाम नहीं लिख रहा हूँ। रुक जाओ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 4 डायरेक्टली। ठीक है, अभी मैं यूजर से इनपुट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे, तो वो पूछेगा, हमसे पूछेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे 4 लिखा। अच्छा बताना क्या दिखना चाहिए? कुछ नहीं। क्या दिखना चाहिए? कुछ नहीं सर, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं ना, कोड तो चला लेकिन दिखा नहीं। हाँ अगेन सर आप यहाँ पे लिखे थे, ध्यान से देखना, ये लिखे थे ना एक्स के अंदर मैंने असाइन किया था सर। हाँ रुक जाओ। हाँ सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा? ये प्रिंट में जो आप लिखे हैं एक्स इज 1,
यार ये स्ट्रिंग है बाबू, स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखते हो एज इट इज दिखता है। नहीं नहीं वो नहीं, तो ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? मतलब हाँ कुछ भी लिख लो ना यार, मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, ये काम कैसे करता है, तब ताकि मैं आपको बड़ी एग्जाम्पल की तरफ ले जा सकूं। ठीक है सर। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, ये यूजर से इनपुट, अभी यूजर से भी इनपुट करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 4 लिखा, सपोज दैट यहाँ पे सर यहाँ पे 2 लिख देते। यदि मैं 2 लिखा, 2x के अंदर आया और x यहाँ पे आ गया, यदि इस टाइम पे यदि मैं रन कराऊं तो क्या होगा? x is 2 प्रिंट होगा। x is 2 आ गया ना यार। हाँ, यदि आप चाहते हो सर यहाँ पे ना लिखूं तो अभी 102 आ रहा है, ध्यान से देखना। मैंने सपोज दैट x के अंदर मैंने यहाँ पे 8 लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? 8 लिखा हूँ। सर रन करा रहे हो तो कर रहा है, लेकिन कुछ दिख तो रहा नहीं है, दिख रहा है क्या? मैं आपको एक बताया था, डिफॉल्टर भी एक होता है, क्या होता है? क्या होता है गाइस? केस डिफॉल्ट में केस केस सर, केस लिख सॉरी के सर यार, केस लिखते हैं, सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, केस अंडरस्कोर केस लिखते हैं, अंडरस्कोर यहाँ लिखता है ना, और कोलोन लगाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं ट्रेन, समझना यार, और इसके अंदर कोई मैसेज लिख दो। आई एम नॉट इन योर डेटा, मैं तुम्हारे डेटा के अंदर नहीं हूँ, मैं मैसेज लिखा। कौन आया? जब कोई नहीं चलेगा तो डिफॉल्टर चलेगा। थोड़ा जूम होना यार, जूम इन नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट? ठीक है, ध्यान से देखना, एक और कर रहे हैं। सर यहाँ पे 8 पास किया सर, मैं अपने मन से पास करूँ तब क्या लिखूं? अब देखना, यहीं पे मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, मैं लिखूंगा इनपुट लेने के लिए इनपुट नाम का फंक्शन, इनपुट नाम के फंक्शन के अंदर मैं मैसेज पास कर दे रहा हूँ, सपोज दैट कुछ भी लिख दो, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर पास करो। जैसे नंबर आया, हाँ नंबर मैंने लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स लिखा हूँ, मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी किसमें? नंबर में, इंटीजर में। सर इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सर ने यहाँ पे केस में नंबर लिखा है, इसलिए सर कन्वर्ट करेंगे किसमें? इंटीजर में। रियली बता रहा हूँ, मेरा कोडिंग पढ़ाया हुआ जिसको समझ में नहीं आया ना, उसको समझ में नहीं आएगा, कोई भी पढ़ाए। एक एक चीज मैं बताता हूँ, अपने तरफ से कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इंटर एनी नंबर, नंबर बोलो क्या आप डालना चाहते हो, बोलो यार। 12. आना क्या चाहिए गाइस? आउटपुट क्या आना चाहिए? आई आई एम नॉट इन योर डेटा, मैं तुम्हारे डेटा के अंदर नहीं हूँ। करा लो ना सर इंटर, देखो आई एम नॉट इन योर डेटा। एवरीबडी सेटिस्फाइड दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस क्वेश्चन? Yes, sir. कोई डाउट किसी को गाइस? नो सर। सर अभी तो आपने ये बता दिया, सर आपने बताया था कि बिना कन्वर्ट किए हुए करेंगे तो कैसे होगा, वो भी बताओ ना, करेगा इस? चलो अगला कोड उसी पे लिखते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट दूंगा ना, 1 हफ्ते का मैं टाइम दूंगा, सबमिट हो जाना चाहिए और सबको कोड करना है। नहीं आएगा मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है? यस बोलो। सर। लेकिन झूठ मत बोलना, नहीं चैट जीपीटी उपीटी से उठा के करना, क्योंकि देखो आप चैट जीपीटी से करोगे तो आप मेरा नुकसान नहीं अपना नुकसान करोगे। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं करता कि मुझे कितना आता है, यदि ऐसा नहीं है कि कोई बता रहा है तो मैं बोलूंगा हाँ वो बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। मेरे लिए कोई टैलेंटेड मैटर नहीं करता है, मेरे लिए सब लोग सेम हो। टैलेंट आपका काम तब आएगा ना जब आप सक्सेस हो जाओगे। मैं कितना पढ़ा रहा हूँ, कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट पता है क्या है? आपका सक्सेस। मैं यदि अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना तो आप सक्सेस हो जाओगे, यदि मैं नहीं अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना तो आप सक्सेस नहीं होगे। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन माई नॉलेज एंड माई नॉलेज डिपेंड ऑन योर सक्सेस। ऑलराइट, आगे चलो।
ध्यान से देखना, हम इस बार डे के ऊपर काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले ले रहे हैं इनपुट। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। प्रिंट नेम ऑफ डे इन वीक। पता ना मुझे वीक के डे का नाम प्रिंट करना है। सबसे पहले क्या करूंगा गाइस, यूजर के अकॉर्डिंग इनपुट का है बेस्ड ऑन इनपुट। सबसे पहले क्या करेंगे सर, इन ध्यान से देखना लॉजिक कैसे बनाता है। आप लोग बोलते हो ना सर एल्गोरिदम, कुछ नहीं, घंटा एल्गोरिदम है। यहाँ पे देखो एल्गोरिदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इनपुट लेना है, इनपुट लिखेंगे। क्या लिखेंगे गाइस, इनपुट लिखेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या लेना है, इंटर द डे इंटर नेम ट्यूसडे लिखता हूँ। चूज एनी डे, कोई भी डे चूज करो। और मैं इज इक्वल टू लगा देता हूँ और मैं कोलोन भी लगा देता हूँ और स्पेस भी दे देता हूँ। उतना देकर आएगा, लिखेगा उसमें, ठीक है। अब लिखो तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। हाँ अब देखना, सर ने बोला है नाम के बिहाफ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं इनपुट तो मैंने लिया है लेकिन मैं उसको कन्वर्ट कर नहीं रहा हूँ। जब मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा तो मैं क्या डायरेक्टली लिखूंगा, डे में, सॉरी यार, डे में असाइन कर दूंगा। डे नाम की मेमोरी में असाइन हो गया। बोलो इतना समझ में आया किसी को? यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो? नो सर। Okay. मैं एक दो नहीं करवा रहा हूँ। मैं उस फॉर्मेट में एक दो वाला तो कर ही लोगे, ठीक है। अब लिखता हूँ मैच, और मैच मैं कराता हूँ किसके बिहाफ पे, डे के बिहाफ पे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस में मैं लिखता हूँ डबल कोटेशन में क्या लिखूंगा, इस जो भी डे का नाम है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ मंडे। पहला लेटर कैपिटल लिख रहे हैं सब में, कोई इशू? नो सर। बस ऐसे लिख रहे हैं MON, ऐसे लिख देंगे आप, एंटर कर दें। समझ गया ना कहने का मतलब, ठीक है। इतना तो मैंने लिख दिया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे करा लेंगे, ठीक है। बोलो ना यार, कर लोगे ना? हाँ सपोज Yes, चलो yes. कर ही देते हैं, उसको भी कर देते हैं यार। केस लिखा, केस लिखने के बाद मैं लिखा सर ऊपर से कॉपी कर लीजिए और डे और केवल कर दीजिए। क्या कॉपी करें, डे के नाम सब सेम थोड़ी रहेंगे। हाँ तो डे के नाम सर चेंज कर दीजिएगा बस, बाकी तो वही रहेगा। टुडे इज मंडे, टुडे इज फ्राइडे, यही तो रहे। ठीक है यार, कर देते हैं, तुम्हारे काम कर देते हैं। कितना बचा है? 2 4 3 बचा है ना? अभी क्या लिखेगा इस फ्राइडे ना? क्या गया यार, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सर फिर वही रिपीट हो गया है, वहाँ संडे के बाद से डिलीट कर दीजिए मुझे। ठीक है, यहाँ तक मुझे थोड़ा काम है, ठीक है। यहाँ मैंने लगा दिया डिफॉल्ट और मैं यहाँ लगा दिया कोलोन। यहाँ मैं प्रिंट में लिख दे रहा हूँ प्लीज पुट, थोड़ा स्पेस देते हैं क्या? नहीं देंगे तब भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। देखता है, अब प्रिंट कराता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज राइट करेक्ट योर इनपुट
is wrong. चले गए कितना टाइम बा ओके गाइस, देखना यार स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगा कहीं, तो स्पेलिंग से क्या ही मतलब है, मैं देख लेना, मेन सिंटेक्स वगैरह सही है ना, सारा चीज सही है ना, सर रन इसमें करा। एक और चेंज कर सकते हैं ना हाँ बोलिए। सर, अगर हम जो इनपुट मिल रहा है हम उसको कैपिटलाइज कर दें, क्योंकि यूजर जरूरी थोड़ी है कि पहला वर्ड कैपिटल ही लिखे। अभी आधा घंटा देखो यार, लेकिन एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ना ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ जो डे है उसको एक नए वेरिएबल में असाइन करके डे डॉट कैपिटलाइज फंक्शन लगा दें, तो पहला वर्ड कैपिटलाइज हो जाएगा, तो उससे वो अच्छा, अपर फंक्शन पकड़ लेगा। कैपिटलाइज फंक्शन नहीं होता है, अपर फंक्शन होता है। अपर वाला लगाने के लिए बोल रहे हो? सर अपर में तो सारा अपर हो जाए, कैपिटलाइज में केवल फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। बट रहने दो ना, ऐसे कर लेना, वैसे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। चूज द एनी डे, डे का नाम बताओ। सही गलत कुछ भी बोलो ना यार, लिखते हैं। सर संडे छुट्टी का दिन है तो बड़ा अच्छा लगता है। संडे क्या आना चाहिए गाइस? टुडे इज संडे। टुडे इज संडे, बट दिस इज रॉन्ग। यस सर। सर कोड को फिर से रन करिए। अच्छा, अगेन रन करो, ठीक है। बोलिए, 2-3 बार मैं रन कराऊंगा, आप लोग बोलो ना, गलत भी आंसर बोलो। सर इसमें स्मॉल में लिखिए। प्लीज राइट करेक्ट नेम। यार यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हूँ, अभी ठीक है, सही कर देता हूँ। हाँ बोलो, क्या लिखूं? सारा स्मॉल में। सर स्मॉल में कर दे। क्या बोल रहा है? प्लीज राइट करेक्ट नेम, यहाँ पे लिखूंगा योर, होगा ना वाई। सर यही मैं कह रहा था कि अगर हम उसको कैपिटलाइज कर दें तो बार बार ये आउट नहीं आएगा। हाँ ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है। चूज एनी डे, डे बताओ। फंडे तो सर एक बार कहानी दीजिए ना कैपिटलाइज। अच्छा चलो कैपिटलाइज कर देते हैं, SUN। ठीक है, यहाँ चूज किया। क्या बोल रहे हो इसी को करने के लिए कैपिटलाइज में? कैपिटलाइज नाम का फंक्शन यूज करने के लिए बोल रहे हो? सर एक वेरिएबल ले लेते पहले। चलो ठीक है, वेरिएबल का नाम मैं ले लेता हूँ कैपिटल में डे। सॉरी सर आ गया, टैब दबा दीजिए। डे इक्वल टू, मैंने असाइन कर लिया। अच्छा, डे को कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहे हो? यस सर। डे डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दे? डे लिख दें। डे लिख दीजिए कैपिटल में। डे लिख दें, ठीक है। ऑलराइट, डे जो आया वो कैपिटलाइज हो गया, डे में आ गया, ठीक है। कराते हैं रन। पूछ रहा है चूज एनी डे, डे बताओ। सारा कैपिटल में लिखना है, ट्यूसडे नहीं सर, किसी में लिख दीजिए। ठीक है। संडे सर। SUNDAY संडे। टुडे संडे। हाँ यूज करके बेहतर फंक्शन है, लगा सकते हो। अगेन रन कराओ, सारा कैपिटल में लिख दो। मंडे। ऑलराइट, बोलो। हाँ इसके अंदर आप चाहो ना तो लॉजिक भी लगा सकते हो, इफ इल्स वगैरह कंडीशन भी लगा सकते हो। इतना समझ में आ गया? इफ में सर जैसे वर्किंग डे और वीकेंड डे। वीकेंड डे तो ऐसे और गेट लगा के कर दोगे यार, ऐसे जैसे दिखा रहे हैं। Write a program to find the weekday or weekend। ठीक है, हमें क्या लिखना है? एक प्रोग्राम लिखना है जो कि बताएगा वीकेंड है या वीकडे है। देखो हम 2 ही लाइन के कोड में इस चीज को समराइज कर देंगे, तो केस 2 ही बनाएंगे। ध्यान से देखना, केस 2 ही बनाएंगे। हम यूजर से इनपुट लेंगे, चूज ऑप्शन चूज करेगा, लेकिन जब हम केस लगाएंगे ना तो उसमें लिखेंगे केस
केस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 और ऑपरेटर और गेट का सिंबल जो होता है खड़ी डंडी, फिर 2, फिर खड़ी डंडी, फिर 3 खड़ी डंडी, फिर 4 खड़ी डंडी, फिर 5 खड़ी डंडी। ओके, एट द एंड हम लगा देंगे क्या, कोलोन। उसके बाद लिख देंगे टुडे इज वीकडे, मतलब यदि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब आया तो हम क्या बोलेंगे, वीकडे, काम करने वाला दिन है। अगेन मैं बोला, अगेन मैं केस लगाया, उसमें मैंने लिखा 5 और 6 इंटर करता है, इन दोनों में से 5 और 6 इंटर करता है तो कौन सा आएगा, टुडे इज 6. वीकेंड, छुट्टी है। क्लियर है यार, समझ में आ गया। तो पहले लेते हैं यूजर से इनपुट। तो इनपुट नाम का मुझे फंक्शन लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के लिए मैं बोलूंगा एंटर एनी डे, नंबर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कन्वर्ट कर दे किस फॉर्मेट में, नंबर में कन्वर्ट करें, ऐसे लिखे संडे मंडे ऐसे करके। नंबर में मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप कर लोगे, नंबर में लीजिए सर, ज्यादा इजी है, टाइम नहीं वेस्ट होगा ना यार। आप वैसे जब जानते हैं प्रोसेस तो कर ही लोगे, मेथड तो सेम ही है। इंटीजर में हो गया, अब असाइन किस में कर लें, किसी मेमोरी का नाम बताओ, डे में कर लो ना सर, हो गया ना। अब देखना, अब मैं लगाऊंगा केस लगाऊंगा, मैं लिखूंगा केस में क्या लिखता हूँ, केस में लिखता हूँ 1 और 2 और 3 और 4 और 5। उसके बाद मैं लगा देता हूँ कोलोन, एंटर करता हूँ, प्रिंट कराऊंगा क्या, ओ सॉरी यार, सॉरी। हाँ, मैच लिखेंगे ना पहले, मैच लिखेंगे, मैच के अंदर लिखेंगे डे। इसको थोड़ा, कहाँ गया मेरा कोड यार, इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। इतना आएगा तो हम प्रिंट कराते हैं। एरर क्यों आ रहा है पता है, टुडे इज वीक डे। क्लियर गाइस, बोले यार, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं एंटर करता हूं, मैं लिखता हूं केस लिखता हूं, यदि क्या आता है 6 आता है और 7 आता है। केस 2 लिखेंगे ना पहले सर, केस 2 क्यों लिखोगे भाई, यूजर चूज कर रहा है ना। देखो, इसके कहने का मतलब है केस 1, यदि 1 पुट करो और 2 पुट करो और 3 पुट करो और 4 करो, मतलब 1 करो अथवा 2 करो अथवा 3 करो अथवा 4, मतलब कोई में से, किसी में से, इसमें से एक पास करोगे तो ए आएगा। तो सर वो जो एक लिखे हैं उसके बाद स्पेस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा उससे? यार मैं हटा दे रहा हूँ, खुश ठीक लग रहा है सर। भाई, कंपाइलर का काम आप ही लोग कर दे रहे हो। टुडे इज वीकेंड, करा दो सर रन, बताओ क्या पास करूं। 6 सर। छुट्टी में ढेर मन लग रहा है, बोलो। हाँ, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के भी कर सकते थे, बट करने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका बताऊं, लॉजिक वाला। यस सर। हेलो सर, हाँ, टुडे इज वीक डे है, उसमें कोलन, उसके ऊपर कोलन लगाया है, 1 टाइप का स्पेस है, फिर कैसे प्रिंट हो गया?
अरे भाई इसके बाद ले लेता है, स्पेस देता हूँ वो नहीं सर, हाँ हाँ कोलन के बाद बॉडी के अंदर होना चाहिए प्रिंट टुडे इज वीकडे। हाँ तो बॉडी के अंदर ही है ना ये भाई, ये बॉडी के अंदर ही है। देखो ये कहाँ पे है, वन टैप पे स्पेस है। स्पेस वो ले ले रहा है ना। आप एक स्पेस दो, दो स्पेस पे सेटिस्फाई हो रहा है, दो स्पेस दे दो, तीन स्पेस पे हो रहा है सेटिस्फाई, तीन स्पेस दे दो। बॉडी के अंदर होना चाहिए बस। अच्छा आ गया समझ में? हमें सर लगा कि वन टैप का स्पेस चाहिए वो बॉडी बनने के बाद। नहीं ऑटोमेटिक ले लेगा, पुट करो या आप लगा दो, बस उसके बॉडी के अंदर होना चाहिए। और किसी को डाउट? क्या पास करो? ऑलराइट, अब मैं आपको टास्क देता हूँ, करोगे? 0 पास करिए। अच्छा 0 पास करो कुछ भी नहीं आएगा। कोड चला लेकिन कुछ दिखा नहीं, पता है क्यों नहीं दिख रहा है? संदीप बताओ। सर उसका कोई लिखे ही नहीं ना हम लोग। कैसे लिखे, क्या लिखे बताओ? सर यहाँ पे डिफॉल्ट का वो केस लगाएंगे, केस ठीक है, और वो अंडर स्कोर। सर आ गया, वही तो बोलने वाला हूँ। ठीक है। 34 लिख दो ना सर। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन? अब मैं आपको वर्क देता हूँ, करना है। नो सर। किसी को कोई डाउट इस मैच वाले प्रोसेस में? कोड रन कराएंगे उसके बाद पूछेंगे। अच्छा यस ओके।